जय हिंद दोस्तों। देखिए, झारखंड बोर्ड के विद्यार्थियों के पास अभी बहुत कम टाइम बचा हुआ है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि 24 मार्च से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है। तो अभी हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे कि कैसे कम समय में आप लोग तैयारी कर पाओगे, क्योंकि एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, हमारा जो पहला पॉइंट है, आप लोगों को करना क्या है। सबसे फर्स्ट पॉइंट है 1 नंबर, एनालाइज योर सेल्फ। एनालाइज एनालाइज योर सेल्फ, इसका कहने का मतलब एग्जाम आपका दो प्रकार का होगा, एक होगा सब्जेक्टिव और दूसरा होगा ऑब्जेक्टिव। तो आप अपने आप को पहले भांप लो कि मेरा किस में तैयारी बेटर है, मेरा किस में पकड़ ज्यादा है। पूरा साल भर जो हम पढ़ के आए हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव का तैयारी बेस्ट है कि सब्जेक्टिव का तैयारी बेस्ट है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। यदि आपका सब्जेक्टिव अच्छा है, ठीक है, आपका सब्जेक्टिव में पकड़ हो गया है, तो थोड़ा ऑब्जेक्टिव में ज्यादा ध्यान देना होगा। यदि आपका ऑब्जेक्टिव ठीक ठाक है, तो सब्जेक्टिव में थोड़ा ज्यादा ध्यान दोगे। कहने का मतलब आपका जो सेक्शन कमजोर है और जो सेक्शन आपके लिए हार्ड लग रहा है, उसी हिसाब से आपको टाइम देना पड़ेगा। यदि ऑब्जेक्टिव आसान लग रहा है, तो वो टाइम सब्जेक्टिव में आप दो, और यदि सब्जेक्टिव आसान लग रहा है, तो वो टाइम आप ऑब्जेक्टिव में दो। तो सबसे पहले आप अपने अंदर ये डिसाइड करो कि मेरे लिए आसान कौन सा हो रहा है और हार्ड मेरे लिए कौन सा हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि एनालाइज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू टर्म 1 एंड टर्म 2। अदर लैंग्वेज में यदि कहें तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के अनुसार से अपने आप को पहचानिए कि मेरी काबिलियत क्या है, किसमें हम होनहार है और किसमें थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया एनालाइज योरसेल्फ, और इसी अनुसार आपको तैयारी करना है। दूसरा पॉइंट हो गया कि पुट मोर एफर्ट। पुट मोर एफर्ट्स, कहने का मतलब आपको पता चल गया कि मुझे सब्जेक्टिव में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो आप सब्जेक्टिव में ज्यादा टाइम लगाओ। हो सकता है कि यदि आप 8 घंटे पढ़ाई करते हो, तो 4 घंटे आप ऑब्जेक्टिव, 4 घंटे सब्जेक्टिव यदि पढ़ते हो, तो 2 घंटा ही ऑब्जेक्टिव पढ़िए, 6 घंटे आप सब्जेक्टिव पर फोकस कीजिए। करना क्या है कि पुट मोर एफर्ट्स, मतलब जो आपका कमजोर सेक्शन है उस पर आप ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे और तैयारी करेंगे। समझ में आ गया। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है, हम सारा चीज व्हाइट बोर्ड पर लिखे थे, उसका फोटो खींच लिए हैं और फिर एक एक करके लिख रहे हैं। समझ में आ गया। इसके बाद हमारा पॉइंट है दोस्तों, देखिए थर्ड पॉइंट है कि ओनली वीवीआई टॉपिक। आपको सिर्फ वीवीआई टॉपिक पर ध्यान देना है। अभी लास्ट के समय में आपने साल भर कुछ भी किया, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट का जो टाइम है, आपको सिर्फ वीवीआई टॉपिक्स पर ध्यान देना है। अब ये कैसे पता चलेगा भाई कि वीवीआई टॉपिक्स कौन सा है? तो देखो, वीवीआई टॉपिक्स पहचानने का मतलब आप सीधा मॉडल पेपर खोलो। मॉडल पेपर में जिस थ्योरम से, जिस टॉपिक से, जिस फॉर्मूला से, जिस सेक्शन से क्वेश्चन आया है, वो टॉपिक आपके लिए वीवीआई है। समझ में आ गया। यदि पाइथागोरस से क्वेश्चन है, तो पाइथागोरस का हर क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है। यदि थेल्स से क्वेश्चन आया है, तो थेल्स का हर क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है। समझ में आ गया। यदि बूस्टर का नियम है, तो बूस्टर का नियम से संबंधित और भी क्वेश्चन है, वो आपके लिए वीवीआई होगा। इंटीग्रेशन में देखोगे कि यहां से क्वेश्चन आ रहा है, तो उस सेक्शन को पूरा करके जाना होगा आपको। मतलब वीवीआई टॉपिक कैसे पता चलेगा? मॉडल पेपर आपको देखना पड़ेगा कि मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन है, तो ऐसा और कौन कौन सा क्वेश्चन हो सकता है। जिस सेक्शन से मॉडल पेपर में क्वेश्चन को रखा गया है, कम से कम उस सेक्शन को तो कभी मत छोड़ना। समझ में आ गया। मान लेते हैं कोई चैप्टर है, 8 पेज का चैप्टर है, ठीक है, और तीसरा वाला पेज से क्वेश्चन उठाया है, और तीसरा वाला पेज में इसके बारे में लिखा है, कोई चीज के बारे में लिखा है, तो वो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि यही वाला क्वेश्चन ना आए, इससे मिलता जुलता और भी दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा। तो लास्ट के समय में आपको सिर्फ और सिर्फ वीवीआई टॉपिक्स को पकड़ करके चलना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखो समराइज स्टडी। समराइज स्टडी कहने का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अभी लंबा चौड़ा पढ़ने का समय नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे हो कि नमक सत्याग्रह पढ़ रहे हो, असहयोग आंदोलन पढ़ रहे हो, या कुछ भी जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ रहे हो, या इकोनॉमिक्स में कुछ भी पढ़ रहे हो, इंग्लिश का कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, हिंदी का कुछ पढ़ रहे हो, तो अभी लंबा चौड़ा एकदम शुरू से लास्ट तक पढ़ोगे। 12 पेज का कहानी है, 10 पेज का कहानी है, इतना लंबा चौड़ा, तो फिर आपका टाइम खत्म हो जाएगा, आपका ना इधर होगा ना उधर होगा। तो हर चैप्टर का जो आपके सिलेबस में है, जो लंबा चौड़ा है, उसको समराइज स्टडी करना है। आपको YouTube पर कई प्रकार के वीडियोस मिल जाएंगे, उसका समरी, शॉर्ट समरी। ठीक है, जैसे कोई मूवी होता है ना, तो शॉर्ट में बता दिया कि हाँ इस मूवी में बस इतना ही है, तो ज्यादा लंबा देखने का जरूरत नहीं पड़ता है। हम
1-2 मिनट में ही समझ जाते हैं कि बस इस पे यही है, ठीक है। उसी तरह हर कहानी का, हर थ्योरम का, हर जो आपका टॉपिक है, भले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स या कुछ भी हो, समराइज स्टडी करना सबसे जरूरी है। खासकर आपका जो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर आपका सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो भी सब्जेक्ट्स है, हिंदी, इंग्लिश, इन सब में समराइज स्टडी करो। समराइज स्टडी करना मतलब शॉर्ट में उसको देख लो, और वो जो बचेगा समय उसको आप साइंस में, मैथमेटिक्स में लगाओ, क्योंकि वहां पर समराइज स्टडी नहीं हो सकता। समराइज स्टडी कहां होगा? इकोनॉमिक्स में हो जाएगा, हिंदी में हो जाएगा, इंग्लिश में हो जाएगा, सोशल स्टडी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस सब में चलेगा। समझ में आ गया? तो समराइज स्टडी करना है, आपको देख करके पता चल जाएगा। और नेक्स्ट हमारा पॉइंट है दोस्तों कि मॉडल पेपर। ध्यान दीजिए, ये जो मॉडल पेपर है इसको कोई भी विद्यार्थी नहीं छोड़ेगा कभी भी। मॉडल पेपर से हूबहू बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देगा, कॉपी पेस्ट करके। हो सकता है कि एक लेटर चेंज करके, एक डिजिट चेंज करके या कुछ करके आपसे क्वेश्चन एग्जाम में ले लेगा। जैसे यहां पर कोई क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर, तो एग्जाम में तो वही क्वेश्चन आ जाएगा, दे देगा कि व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो क्वेश्चन तो वही हुआ ना, थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, यहां त्रिज्या दिया था, वहां दे दिया कि व्यास इतना है तो क्षेत्रफल निकालिए। तो ये कौन सा अलग क्वेश्चन हुआ? तो ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो मॉडल पेपर को हर हाल में आपको कंप्लीट करना है। इन चारों को ध्यान में रखते हुए आपको अपना 75% सिलेबस हर हाल में पूरा करना होगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इन चारों को ध्यान में रख के तैयारी कीजिए। सबसे पहले अपनी काबिलियत को पहचानिए कि मेरा ऑब्जेक्टिव में पकड़ है कि सब्जेक्टिव में पकड़ है। जहां आपका कमजोरी निकला उस पे ज्यादा टाइम लगाओगे। इसके बाद पुट मोर एफर्ट्स, हम बता दिए कि आपकी कमजोरी जहां पर है वहां पर आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करना होगा। इसके बाद है ओनली वीवीआई। मॉडल पेपर का एक एक क्वेश्चन को एनालाइज कीजिए कि जो 19 क्वेश्चन है 1900 क्वेश्चन को आप तोड़ दो, मोड़ दो, एकदम खींच करके निकालो उसको कि इससे मिलता जुलता और क्या क्वेश्चन हो सकता है। ये वाला टॉपिक मेरे क्वेश्चन में रखा गया है मॉडल पेपर में, तो ये एक टॉपिक मेरे लिए मोस्ट वीवीआई है। इसके बाद क्या करना? समराइज स्टडी। इसका मॉडल पेपर आपको पढ़ना है। और लास्ट पॉइंट, आपको कोई भी गैस पेपर लेकर के जरूर पढ़ोगे। 100 रुपया में लगभग गैस पेपर मिल जाएगा। कोई भी विद्यार्थी मिस मत कीजिएगा, कोई ना कोई एक गैस पेपर लेकर के प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी है। प्रैक्टिसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिफोर एग्जाम। समझ में आ गया? ये जब एग्जाम नजदीक आता है तभी ना गैस पेपर निकलता है। तो क्यों निकलता है? वो स्टूडेंट को बताता है कि ऐसा क्वेश्चन और भी आ सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? तो गैस पेपर, सैंपल पेपर, मॉक पेपर, टेस्ट पेपर, कुछ भी मिले एक ठो ले लेना, सब मत ले लेना, नहीं तो गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। एक ठो ले लेना और तैयारी करना अच्छी तरह से। और बाकी तो हम हैं ही। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो होगा कि 75% सिलेबस को कैसे पूरा करेंगे, हम आपको बताएंगे। क्योंकि पूरा तो लगभग ऐसा नहीं कि 0 से एकदम 75 तक करना होगा। आप लोग का बहुत कंप्लीट हो भी गया होगा। 75 में से 50% यदि हो गया तो 25% को कैसे पूरा करेंगे, तो इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आ रहा है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, मेरे ब्लॉग चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।